ओके जी, वेलकम बैक। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी के एक इंतहाई अहम टॉपिक की बात करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें ग्रोथ कोरिलेशन को देखना है कि कोरिलेशन क्या है या ग्रोथ कोरिलेशन क्या है, इसका क्या मतलब है, ये क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों ने इसकी तारीफ को देखना है, तारीफ को समझना है। तारीफ याद करने के बाद हमने एक डायग्राम की तरफ जाना है। डायग्राम को जब देखेंगे तो उसके अंदर से जितना भी आपका जो कंसेप्ट है ग्रोथ कोरिलेशन का वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखें कि दो पार्ट्स या जो प्लांट है उसके मुख्तलिफ पार्ट्स के दरमियान, दो मुख्तलिफ पार्ट्स के दरमियान एक ऐसा बाहमी ताल्लुक, किस चीज का बाहमी ताल्लुक? ग्रोथ का, जिसमें एक पार्ट दूसरे पार्ट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किस चीज का? ग्रोथ कोरिलेशन का। फिर से सुने, वो प्रोसेस या वो बाहमी ताल्लुक प्लांट के दो हिस्सों के दरमियान जिनमें एक हिस्सा दूसरे हिस्से की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किस चीज का? ग्रोथ कोरिलेशन का। तो आप देखें यहां पे हमारे पास ये एक पौधा है। पौधे के ऊपर आप देख सकते हैं ये शाख जा रही है पौधे की, ये शाख है और इसके ऊपर दो बड नजर आ रही है आपको। ये एक बड है और दूसरी बड ये है। ये ऊपर वाली बड है, इसको हम कहते हैं एपिकल बड, और जो ये है ये नीचे वाली बड है, इसको हम नाम देते हैं लैटरल बड का। अब ये जो एपिकल बड है ये लेटरल बड है। हमने तारीफ में कहा हुआ है कि जो पौधा होगा उसके दो हिस्सों के दरमियान ताल्लुक है ग्रोथ का, जिसमें एक पार्ट दूसरे की ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। तो आप देखें यहाँ पे, अब इनके दरमियान जो ताल्लुक है हमें इसकी वजाहत करनी है। दरअसल ये जो एपिकल बड है, एपिकल बड क्या करता है, यहां से जो बड है ये खारिज करती है एक हार्मोन को, और वो हार्मोन डिफ्यूज करके कहां पे चला जाता है? लेटरल बड की तरफ, और इस हार्मोन को हम नाम देते हैं ऑक्सिन का, ऑक्सिन हार्मोन। अब जब ये एपिकल बड ऑक्सिन हार्मोन खारिज करेगी, ऑक्सिन हार्मोन डिफ्यूज करते करते चला जाएगा लेटरल बड के पास, तो लेटरल बड की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। लेटरल बड की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी और एपिकल बड की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं एक पार्ट ने, पौधे के एक पार्ट ने दूसरे पार्ट की ग्रोथ को कंट्रोल किया है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डोमिनेंस कहलाता है, या एपिकल डोमिनेंस कहलाता है, या ये किस चीज के एग्जांपल में है? ग्रोथ कोरिलेशन के एग्जांपल में है। अब आप देखें एपिकल पार्ट ने इसकी ग्रोथ को रोक दिया है, मतलब ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, ये गालिब है, ये मगलूब है। तो इसी वजह से कहते हैं कि जो एपिकल बड जब क्या करेगी, इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करेगी तो वो डोमिनेंट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किस चीज का? एपिकल डोमिनेंस। एपिकल बड का ग्रोथ को शो करना, इसकी ग्रोथ को रोक देना एपिकल डोमिनेंस कहलाता है, और लिटिल बड की ग्रोथ का रुक जाना वो क्या कहलाता है? इनहिबिटरी इफेक्ट कहलाता है। अब अगर देखा जाए, अगर हम क्या करें, यहां से जो एपिकल बड है इसको रिमूव कर दें ऐसे, एपिकल बड को जब रिमूव करेंगे तो एपिकल बड मौजूद है ही नहीं। एपिकल बड अगर मौजूद नहीं है तो यहां से हार्मोन नहीं जाएगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन जाता था वो ऑक्सीजन नहीं जाएगा। ऑक्सीजन जब नहीं जाएगा तो ये जो लेटरल बड थी, जो इनहिबिटरी इफेक्ट के अंदर थी, उसका शिकार थी, ग्रोथ नहीं कर रही थी, अब ये उससे रिलीज हो जाएगी। उसके ऊपर जो डोमिनेंट असर था इसका वो खत्म हो जाएगा और ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगी। तो इस तरह के इफेक्ट को हम नाम देते हैं किस चीज का? कंपनसेटरी इफेक्ट का,
कंपेंसेटरी इफेक्ट, कंपेंसेटरी इफेक्ट। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बनता है एपिकल डोमिनेंस क्या है? वो अमल जिसमें एपिकल बड लेटरल बड की ग्रोथ को रोक देती है उसको हम नाम देते हैं एपिकल डोमिनेंस का, और वो अमल जिसमें लिटिल बड की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है, वो प्रोसेस कहलाता है इनहिबिटरी इफेक्ट का। और अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं एपिकल बड को तो ऑक्सीजन इसके ऊपर जाएगा नहीं लेटरल बड पर। जब ऑक्सीजन लेटरल बड पर नहीं जाएगा तब लेटरल बड ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाएगी और उसका मतलब लेटरल बड का इनहिबिटरी इफेक्ट से रिलीज होना और ग्रोथ को शो करना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कंपेंसेटरी इफेक्ट कहलाता है। और ये सादा सी और अहम मिसाल है किस चीज की? ग्रोथ कोरिलेशन की। तो अब इसकी वजाहत करते हैं। देखें, द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का एक बाहमी ताल्लुक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट के मुख्तलिफ पार्ट्स के दरमियान ग्रोथ का बाहमी ताल्लुक जिसमें एक पार्ट पौधे का मुतासर करता है दूसरे पार्ट की ग्रोथ को। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किस चीज का? ग्रोथ कोरिलेशन का। तो इसके बाद अगर बात की जाए कि जो डेवलपमेंट है प्लांट की वो क्या होती है? ग्रोथ किससे कोरिलेटेड होती है, मतलब जब ग्रोथ होती चली जाती है तो उसके साथ साथ ही डेवलपमेंट जो है वो जारी रहती है। इसी वजह से ये एक बाहमी ताल्लुक है। इसके बाद अगर देखा जाए डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट रेट्स, जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं पौधों के वो डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रो करते जाते हैं। जब डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रो करते जाते हैं तो प्लांट के अंदर जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाती है? ग्रोथ सेंथ में हो जाती है। इसी वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट साथ साथ चलते जाते हैं और उनका बाहमी ताल्लुक होता है। तो बाहमी ताल्लुक हम किसको कहते हैं? ग्रोथ कोरिलेशन को। इसके बाद अगर बात करें कि हमारे पास जो एपिकल डोमिनेंस है ये बेहतरीन एग्जांपल है। एपिकल डोमिनेंस बेहतरीन एग्जांपल है ग्रोथ कोरिलेशन की। तो एपिकल डोमिनेंस पहले मैं आपको बता चुका हूं कि वो अमल है जिसमें एक्टिव शूट ऑफ एपेक्स, जो ऊपर वाला पार्ट है एपिकल बड है, वो क्या करती है? लेटरल बड की ग्रोथ को रोक देती है। इसको हम नाम देते हैं एपिकल बड का। और इस एपिकल डोमिनेंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था 1934 में थीमान और स्कोग ने। फिर से सुने, थीमान और स्कोग ने 1934 के अंदर एपिकल डोमिनेंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। अब उन्होंने क्या शो किया था कि जो एपिकल डोमिनेंस है वो किस चीज की मदद से होती है? ऑक्सीजन की मदद से, जैसे मैंने आपको पहले से बताया है। और यहाँ पे दो तरह के इफेक्ट थे। ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होता था और ऊपर टर्मिनल बड कहते हैं एपिकल बड को, एपिकल बड को। जो ऑक्सीजन है वो एपिकल बड ऊपर वाली बड में प्रोड्यूस होता है, वो डिफ्यूज कर जाता है लेटरल बड में और जाकर लेटरल बड की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। इस प्रोसेस का हम नाम देते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट का। और कंपेंसेटरी इफेक्ट क्या होगा कि व्हेन एपिकल बड इज रिमूव्ड, जब एपिकल बड को रिमूव किया जाए तो यहां से लेटरल बड जो है वो निकल जाती है इनहिबिटरी इफेक्ट से और वो ग्रोथ को स्टार्ट कर देती है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किस चीज का? कंपेंसेटरी इफेक्ट का। तो अब अगर देखा जाए कि हमारे पास ग्रोथ कोरिलेशन या ये जो एपिकल डोमिनेंस है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रोल क्या है? रोल ऑफ एपिकल डोमिनेंस। अब अगर रोल ऑफ एपिकल डोमिनेंस की बात की जाए, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ टैप रूट्स। अब टैप रूट्स को अगर देखा जाए, जैसे आपके पास गाजर है, आपके पास मूली है, आपने देखा होगा ये लंबाई में नीचे की तरफ जाते हैं। क्योंकि इनका ऊपर वाला पार्ट जो है एपिकल बड जो है क्या करती है? एपिकल डोमिनेंस शो करती है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ ऊपर नहीं होती, नीचे की तरफ होती है। इसके अलावा अगर मजीद बात की जाए, आलू जो होते हैं, आलू उनके ऊपर जो छोटी छोटी आइज नुमा साख्तें पाई जाती हैं जिनको हम आंखें कहते हैं। आलू के ऊपर जो आइज हैं, तो आंखों के ऊपर आइज की वजह से वो जो पोटैटो है वो उगते नहीं है, खामोशी से पड़े रहते हैं। वहां पर भी वो जो
एपिकल डोमिनेंस है ये किरदार अदा करती है, और शब्दियों को लंबे अरसे तक स्टोर करने के लिए भी किस चीज का इस्तेमाल होता है, एपिकल डोमिनेंस का। तो ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है जिसको हमने नाम दिया हुआ है ग्रोथ कोरिलेशन। तो इस चैप्टर के मेरे ख्याल में 1-2 टॉपिक बाकी हैं, बाकी सारे जो टॉपिक हैं पूरा चैप्टर वो अपलोडेड है, आप वहां से देखकर स्टडी कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।